हेलो प्लस टू क्लास। आज हम हमारा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपके मैथ में 15 चैप्टर है और आपको एलिमेंट्स का मैथ लेना है। एनसीईआरटी के मैथ में जो सम होते हैं वो इस मैथ में आपको मिल जाएंगे, तो आपको एलिमेंट्स का मैथ ही प्रेफर करना है, चाहे पुराना ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15 आज हम शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आप सभी को पता ही है कि किसी काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसे किसी काम के होने के 10 में से 3 चांस है तो हम बोलेंगे काम के होने का चांस 3/10 है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी के आज हमने आगे एडवांस टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 10th में भी हमने कर ली, प्लस 1 में भी था। अब हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है प्रोबेबिलिटी में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम कॉपी पर देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वर्ड मैंने लिख दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग ये होता है, देखिए पहले आप समझिए। आपको एक ए इवेंट दी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। एक बी इवेंट दी होगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। आपको कहेगा कि फाइंड probability of A if B is already occurred। अब ये नाम जो मैं लिख रहा हूँ already occurred, ये इंपॉर्टेंट नेम है। ये कह रहा है कि A के प्रोबेबिलिटी बताइए इफ़ B is already occurred, कि B पहले ही हो चुका है। ऐसी कंडीशन जब जिस सम में आएगी ना, उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। A की बतानी है तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ए को ऊपर लिखेंगे बाय में, ऑलरेडी ओकर्ड जो भी होती है तो बी नीचे आ जाएगा। तो इसका फार्मूला लगेगा पी ए बटा पी बी, पी ए बटा में बी। अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आंसर निकालने का? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय में जो नीचे दे रखी है वही बी की प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला है। अगर इसी सम में ऐसे पूछ ले फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ई का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ बी इफ ए इज ऑलरेडी ओकर्ड। या फिर ऐसे वर्ड भी हो सकता है ऑलरेडी ओकर्ड की जगह ए इज गिवन या ऑलरेडी गिवन। ये वर्ड आपको दिया होगा कि ए घटना पहले हो चुकी है, बी की बतानी है, तब आप लिखोगे बी की बतानी है और ऑलरेडी ओकर्ड कौन सी है? ए, तो बी बाय ए रूल लगेगा। ऊपर वाला सेम यही फार्मूला होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड में ए नीचे है तो पी ए की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो आप दोबारा सुन लीजिए, ए और बी दो घटनाएं होंगी, उनमें आपको या तो पी ए बटा बी निकालना होगा या पी बी बटा ए। इसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये दोनों ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये वर्ड मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अगर पी ए बटा बी निकालना है तो फार्मूला लगेगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। और अगर बी बटा ए की वैल्यू निकालनी है तो पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। तो ये दो में से कोई एक फार्मूला लगाना होता है। ये चीज़ कहाँ से पता लगेगी कि पी ए बटा बी निकालना है, पी बी बटा ए? ये हमें मैथ में सबसे पता लगेगी, क्योंकि आपको ए और बी दो इवेंट दी होगी, उनमें से ऑलरेडी कौन सी ओकर्ड है उससे पता लगेगा। तो हम सम पे चलेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व कैसे होती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पर, जो आपके चैप्टर नंबर 15 का 15.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो फार्मूलाज तो आप मैथ में भी देख सकते हैं, पी ए बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी बटा में बी, और पी बी बाई ए निकालना हो तो ऊपर तो इंटरसेक्शन सेम आता है दोनों में, बस नीचे बी है तो बी आएगा, ए है तो ए आएगा। बस सिंपल से ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1। आपको पी ई दे रखा है 0.6। अब ए और बी की जगह ई एफ की बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए 0.6 है, पी एफ कितनी है 0.3।
और पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको 0.2 दे रखा है, तो इस समय सीधा ई बटा एफ और एफ बटा ई दोनों की वैल्यू बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है, मैं कॉपी पर कर रहा हूँ इस सम को। तो देखिए पी ई 0.6 है, पी एफ आपको 0.3 दे रखा है, ई और एफ का इंटरसेक्शन 0.2 दे रखा है, ई बटा एफ बताना है हमने पहले। तो पी ई बटा एफ का फार्मूला क्या लगेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में नीचे क्या आएगा, जो नीचे होता है एफ है तो एफ ही आएगा, पी एफ। तो पुट कीजिए वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.2, एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.3, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2/3। इसी तरह से हम दूसरी साइड निकाल देते हैं, जो दूसरा पार्ट पूछा है, पी एफ बटा ई की वैल्यू पूछी है, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन, नीचे क्या आएगा पी ई, इंटरसेक्शन 0.2 दे ही रखा है हमें, पी ई कितना है 0.6 है, तो इनका पॉइंट हटा देंगे तो 2/6 आएगा, क्योंकि ऊपर का भी पॉइंट हटेगा नीचे का भी हटेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 1/3 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा पहला सम हो गया, बिल्कुल सिंपली ई बटा एफ और एफ बटा ई निकालने थे, सीधे से दिए हुए थे। जो थ्योरी वाले सम आएंगे जिनमें स्टेटमेंट लिखी होगी, उनमें हमें पहले चेक करना होगा कि ई बटा एफ निकालना है एफ बटा ई, वो हम अगला सम बाद में देखेंगे। तो अभी आपको ये सम एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आई होप। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सम ही है, अभी जैसा किया था। इसमें ए और बी कह रहा है, पी ए आपको 3/8 दे रखा है, पी बी दे रखा है 5/8, यूनियन दे रखी है, देखिए इंटरसेक्शन नहीं है, पी ए यूनियन बी आपको 3/4 दे रखा है, और चीज़ें वही फाइंड आउट करनी है, ए बी, ए बटा बी और बी बटा ए। तो पहले यूनियन से हमें इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर तो हमारी इंटरसेक्शन होती है ना, और यूनियन दे रखी है। तो ये पहले चीज़ें लिख लेते हैं कॉपी पर, फिर हम सॉल्व करते हैं। सम नंबर 2 ध्यान से देखें। तो देखिए पी ए 3/8 दे रखा है, पी बी आपको 5/8 दे रखा है, और यूनियन दे रखी 3/4। इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला आपने 11वीं में किया था, ये इंटरसेक्शन का निशान है बीच वाला जो उल्टा ए की तरह है, उल्टा यू। तो पी ए बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, तो उसका फार्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस दोनों की यूनियन, ए और बी की यूनियन माइनस कर देंगे तो इंटरसेक्शन निकल जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है, ए कितना 3/8, बी कितना है 5/8, और यूनियन कितनी है 3/4। एलसीएम लेके 8 एलसीएम आ गया, 3 + 5, 4 दूनी 8, 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 6, 5 और 3 8, 8 में से 6 गया 2, 2/8 यानी 1/4 आ गया। ये किस चीज़ की वैल्यू आई हमारी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब इंटरसेक्शन मिल गई, ए भी है बी भी है। आपको बताना क्या है इस सम में, आप मैथ में देखें, एक तो ए बटा बी की वैल्यू बतानी है, और फिर बी बटा ए की वैल्यू भी बतानी है। ए बटा बी का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाली हमने कितनी 1/4, तो ऊपर तो 1/4 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/8, तो 5/8 नीचे रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 1/4 सेम रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाके पलट जाएगा, 8/5 आ जाएगा। 4 2 8, 2/5 आपका ए बटा बी की वैल्यू आ गई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई ए की, इफ़ बी इज़ गिवन, तो इसको 2/5 बोलेंगे। और बी बाई ए का फार्मूला उल्टा ही होगा, ऊपर तो ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, सॉरी ए ही आ जाएगा, अगर ए नीचे है तो ए ही आएगा। इंटरसेक्शन 1/4 है, और ए की इवेंट की वैल्यू कितनी है, ए की 3/8। सेम ऊपर वाले सम जैसे 1/4 के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ये, तो 8/3 हो जाएगा, पलट जाता है। 4 2 8, तो 2/3 आपका आंसर आ गया।
तो आज ये अपने ये दो सम ध्यान से करने हैं। पहले सम में तो देखो सिंपल ही था, यूनियन और ई और एफ दे रखी थी, इंटरसेक्शन ई और एफ, तो उनसे सीधा ही फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल ली। दूसरे सम में फ़र्क इतना ही था, यूनियन दे रखी है, पहले ये फार्मूला लगा के यूनियन से और ए और बी से अपन इंटरसेक्शन निकाल लेनी है, फिर आगे वही फार्मूला इंटरसेक्शन बाय में बी, इंटरसेक्शन बाय में ए, दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व हो जाएगा। तो आज आपने ये दो सम कर लेने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।